जो मर्द अपनी बीवियों को बोलने देते हैं ना, उनकी बीवियां मुंहजोर हो जाती हैं। चले? हाँ, कहाँ पे? अम्मा के पास। नहीं। लेकिन आपने तो कहा था। तो मैं ही मना कर रहा हूँ, तो मान जाओ। वैसे तुम कल से यहाँ पर हो, लेकिन हाकिम दादी से मिलने नहीं गई। क्यों? चली जाना उनसे मिलने के लिए। साहिर भाई, आपको कुबरा बीबी बुला रही है। आपको कपड़े मिल गए तो किनारा बीबी के कपड़े दे दे। कौन से कपड़े? वैसे आज तो कमाल हो गया ना, 3 बार बुलाया पर माँ का लाल आ ही नहीं रहा। अजीब बात तो ये भी है कि आज तुम इस वक्त तक घर में हो, घर से बाहर ही नहीं गए। खैरियत तो है ना? आपके बेटे की शादी हुई है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे रहकर कोई तमाशा देख लूं। संभल कर बेटा जी, तमाशा देखते देखते कहीं खुद तमाशा ना बन जाना। आप फिलहाल मेरी फिक्र छोड़ दें, अपनी फिक्र करें। बड़े खतरे में है आपकी सौतेली ममता। मतलब? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो शख्स अपनी सगी मां का नहीं हो सकता ना, वो शख्स किसी का भी सगा नहीं हो सकता। और खासतौर पे वो क्या कहते हैं, सौतेली मां, उसका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम अपने रिश्तों को संभाल के रखो। हमारे घर में ये सगा सुतेला कुछ नहीं होता। ऐसा ही होगा। वैसे आता होगा, आप दिल छोटा मत करें प्लीज। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। वैसे बड़े दिल से याद आया, दिल तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा है। वो लड़की जिसके लिए थाने में बंद होने को तैयार हो गए थे, साहिर के साथ देखकर कितने खुश हो तुम। ताई को तो बलाई लेने को दिल करता है। माँ सदके वाली। मैं तेरा वो हाल करूंगी नूर कि तू याद रखेगी कि कहां पाला पड़ा था तेरा। हाकिम अम्मा ने बताया कि तुम गुस्से में हो। तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई वजह भी तो हो। अम्मा कोई एक वजह थोड़ी है, आपने उसे किचन में। वो लड़की झूठ पे झूठ बोल रही है और तुम उस लड़की को सच मानकर अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं अम्मा, वो झूठ नहीं बोलती, वो बहुत मासूम है। अच्छा, तो तुम्हारी उस सच्ची और मासूम दुल्हन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि रात को वो ज़ारून के कमरे में क्या कर रही थी? अम्मा मैं आपको 6 बार ये बात बता चुका हूँ कि वो मेरा कमरा पूछी थी ज़ारून से, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, कमरा पूछने गई थी। 6 बार तुम्हें मुझे ये बात बताई है, उसने एक बार भी आके बताया है कि तुम्हारे कमरे में दूध रखने के बावजूद वो तुम्हारा कमरा कैसे भूल गई? वो किचन में दोबारा गई थी।
किचन में तो वो सिर्फ एक बार गई थी, वो भी मुश्किल से 5 मिनट। तो उसके कपड़े? वो किचन में खराब नहीं हुए थे। वो तो क्या? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उसके कपड़े कैसे और कहाँ खराब हुए हैं। कहाँ लेके जा रही हैं माँ? तुम्हारी आंखों पे वो जो मासूमियत की पट्टी बंधी है ना, वो खोलने जा रही है। किस तरह से वो तुम्हें झूठ बोलती है। आओ मेरे साथ। अम्मा छोड़ दे। आओ। अम्मा क्या कह रही हैं आप? अम्मा आप बहुत गलत कह रही हैं। मैं उससे कोई झगड़ा नहीं करना चाह रहा इस टाइम पे। कोई झगड़ा नहीं होगा। ये देखो अपनी उस मूर्ति का खिलाफ। नूर के कपड़े किनारा के रूम में? वाह बेटा वाह, तुम्हें किनारा के कमरे में नूर के कपड़े तो नजर आ गए, लेकिन इसमें आने वाली बदबू उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। शराब? जी शराब। इस फरंगी के अलावा और कौन है जो इस शराब को, इस हराम मशरूब को मुंह भी लगाए? नहीं अम्मा, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। सुबह 3 बजे मैंने खुद अपनी आंखों से इसे उसके कमरे से निकलते देखा है। उसके बाद ये किनारा के कमरे में गई। मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम तो सो रहे थे। मैंने जगाने की कोशिश की, तुम बेहोश थे बेटा। बेहोश था मैं? बिल्कुल। ये किनारा के कपड़े जब पहनकर आई है तुम्हारे पास, तुम बेहोश थे। नहीं अम्मा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बहुत मासूम है, सच्ची है वो। मासूम है? और क्या तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है तुम्हारे सामने? नहीं अम्मा, लेकिन आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आ जाओ। मैं अंदर आ जाऊं? जिन्हें घर घर घुसने की आदत हो वो इजाजत नहीं मांगते। आ जाओ। मैं सलाम करने आई थी। तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। यहाँ नहीं, इधर आओ। पहले ये उठाओ। नीचे बैठो। यहाँ मालिश करो। जी मैं? हाँ तुम, जरा सख्त हाथ से लगाना। पहली बार तुम्हें दानिश की शादी में देखा था तो मुझे जहर लगी थी। लेकिन जब अपने पोते की आंखों में देखा अच्छी लगी। यहाँ जरा जोर से, अच्छी तरह जोर से दबाओ। हाँ भाई, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा सुकून है। मायूं भी तो बड़ा हंस रही थी। अब तुम बोलती बोलती कुछ नहीं हो क्या? नहीं बोलती हूँ। तो बोलो। मुझे लगता था कि आप बहुत गुस्से वाली हैं तो। नहीं नहीं, इसके लिए तो तुम्हारी सास ही काफी। बल्कि अगर वो तुम्हें कुछ ज्यादा बोल देना तो मेरे पास आना, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, साहिर पर भी जब गुस्सा करती है ना तो मेरे पास ही रोने आता है। जी? हाँ, दरअसल साहिर अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके सामने बोल नहीं पाता। उसी के कहने पे तो तुम्हें थाने में बंद करवा रहा था। लेकिन वो तो उन्होंने मुझे खुद दिया था। यही तो बात है, माँ के सामने मुकर जाता है। वरना उसमें इतना दम होता ना तो उसकी मौजूदगी में जारून तुम्हें क्यों छुड़ाने आता। इसलिए उससे कुछ कहना बेकार है। अगर साहिर को खुश रखना है ना तो कुबरा की बात पर चलना है।
चलो अच्छा, अब जाओ तुम, शायद कुबरा को तुम्हारी जरूरत हो। जी देखते। वैसे तुम्हारी हाथ में बड़ा सुकून है, रोज आ जाया करो, रात को 11 बजे तक मैं सोती हूँ, ठीक है? उससे पहले आ जाना। नूर, हाकिम दादी के पास से आ रही हो? जी क्या कह रही तुम? कुछ नहीं। अगर वो कुछ कहें भी ना तो उनकी बात पर अमल मत करना। बेहतर होगा कि दोबारा आप मुझसे बात ना करें। बेहतर ये होगा कि तुम जाके कुछ खाना खा लो। सुबह से बगैर नाश्ते ही घूम रही हो, चकरा के गिर जाओगी, बेवकूफ। माँ की बात पे तो यकीन नहीं आया ना तुम्हें? अब आंखों देखा भी चुटलाओगे क्या? अम्मा, उसके कहने पे रास्ता बदल दिया उसने, ऊपर जाते जाते वापस पलट गई है। अम्मा हो सकता है उसे कोई काम याद आ गया हो। हाँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया होगा। शायद बेहोशी की दवा देना भूल गई होगी, या फिर अम्मा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आज जो दूध लेकर आएगी ना, उसे कहना वो खुद पिए। देखना कभी भी नहीं पिएगी। क्यों नहीं पिएगी? क्योंकि उसमें बेहोशी की दवा मिलाएगी, और ये सब इसे सारून ने कहा होगा करने को, ताकि वो उससे मिल सके। मान लो साहिब, इन दोनों की पुरानी जान पहचान है। अम्मा, आज के बाद नूर के बारे में कोई भी बात करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूं और वो मेरी वाहिद मोहब्बत है। अगर खत्म होंगे तो दोनों एक साथ। क्या मतलब है इस बात का? वो आप खुद सोचिए। यहाँ क्या लंगर बट रहा है जो इस तरह प्लेटें भर भर के खा रही हो? मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था। दोपहर में कुछ खाया नहीं तो क्या मतलब है? जब दोपहर आएगी तब खाना, क्या उसकी कसर अब निकालनी है? मैंने शाम में भी कुछ नहीं खाया था। तो जब शाम आएगी खा लेना। ये रात में बिल्लियों की तरह बर्तनों में मुंह क्या मारती फिर रही हो? चलो जाओ अपने कमरे में। तौबा है, पता नहीं भूखी नहीं है। ये रखो वहां पे। ये पानी पैसों से आता है, फ्री में नहीं आता। तुम उधर से पियोगी, समझी? जहां से मुलाजिम पीते हैं। मुलाजिम? जी मुलाजिम। कल तुम्हारी औकात याद दिलाई थी, भूल गई हो क्या? रखो वहां। सुनो, अपने लिए भी दूध का गिलास बना लो। ये नहीं, वो तुम्हारा है, ये घर वालों के लिए। आइंदा अगर मैंने तुम्हें
इस गिलास में पीते हुए भी देख लिया ना, दांत तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। लेके आओ। ये क्या नदीदों की तरह इसे देख रही हो? उठाओ ये गिलास, जाओ और साहिर को दो। जब वो पी लेगा फिर पीना, समझी? मुझे पता चल गया ना, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। उठाओ। जी अम्मा ने अभी पी ले। बहुत जरूरी काम याद आ गया हो, शायद बेहोशी की दवा देना भूल गई होगी, या फिर हमारा तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आज जो दूध लेकर आएगी ना, उसे कहना वो खुद पिए। देखना कभी भी नहीं पिएगी। दूध पियो तुम। नहीं, मेरा ये वाला है। आप आपको इस ग्लास में नहीं पीना था। पियो। मैं नहीं पी सकती इसमें, मेरा वो ग्लास है। मुंह खोलो। अरे रोना बंद करो, मुझे तो तुम पे हमेशा से यकीन था, बस अम्मा का वहम खत्म करना था। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत का, वलीमे में ऐसे ही नाराज उलझी सी रहती। अच्छा खैर, तुमने आज तो ये कपड़े पहन लिए हैं, आइंदा नहीं पहनना। मैंने तुम्हारे लिए डिजाइनर क्लोथ का ऑर्डर किया है, बस 2-4 दिन में आ जाएंगे। वैसे वो जो अंगूठी मैंने तुम्हें शादी पे देनी थी ना, वो मैं तुम्हें कल वलीमे पे दूंगा। वैसे अंगूठी शादी पे दें या वलीमे पे दें, बात तो एक जैसी है ना। अच्छा, मेरे पास तुम्हें आज देने के लिए एक तोहफा भी है, दिखाऊं क्या? नूर बोलो, दिखाऊं? बोलो ना नूर, दिखाऊं? अच्छा मैं दिखाता हूं। क्योंकि उसमें बेहोशी की दवा मिलाएगी, और ये सब इसे सारून ने कहा होगा करने को, ताकि वो उससे मिल सके। तुम रात को ज़ारून के साथ क्या कर रही थी? मैं खो गई थी, मुझे कमरा नहीं मिल रहा था। उसने बता दिया? और क्या कहेंगे? कोई और बात वगैरह? बात तो लोग हैसियत देखकर करते हैं।
मैं कोई उनके बराबरी की हूँ जो वो मुझसे बात करेंगे? हाँ, ये अंगूठी मेरे पास थी। करवाए मेरे खिलाफ रिपोर्ट, करे मुझे अंदर, लगाए मुझे हथकड़ी। तुम घर जाओ। साहिर तो कह रहा था कि चोर वो होता है जिसके पास से माल बरामद हो। अम्मा, अम्मा देखे मैं फर्स्ट आया हूँ। I am feeling hungry. Yes. मुझे तो पता था मेरा बेटा ही फर्स्ट आएगा। ऐसा करने को मैंने तुम्हारी टीचर को कहा था कि मेरा बेटा फर्स्ट आना चाहिए। तो उसने आपकी बात मान ली? मैंने इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे दिए। दुनिया में हर चीज पैसों से मिल सकती है बेटा, हर चीज सिवाय तुम्हारी अम्मा की। अम्मा, आपको पता है दानिश कहा था कि वो भी मेरी अम्मा। कौन? वही जो जारून को प्यार करती है। साहिर, वो सिर्फ तुम्हारी नौकरानी है और उसने बहुत सारे पैसे लेकर तुम्हें मुझे दिया है। क्यों दिया था? क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। तो क्यों कर रही थी नफरत? क्योंकि उसे सिर्फ वही फरंगी बच्चा चाहिए। लेकिन वो तो यहाँ नहीं रहता। सर्दियों में तो यहाँ आता है ना। तो क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छा है? नहीं साहिब, बस तुम्हारे नसीब में अपने सगों का प्यार ही नहीं है। तुम्हारे अब्बा भी सिर्फ उसी की सुनते हैं और वो गूंगी वो भी उसी की है। लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरा साहिर ही सब कुछ है। देखो साहिर, तुम तो हमारे बहुत अच्छे बेटे हो ना, सारून की तरह मुंहजोर थोड़ी। लेकिन हाकिम दादी, वो कमरा पहले मैंने पसंद किया था और आपने कहा था कि हम इसकी रेनोवेशन भी कराएंगे। सारून ने सुलेमान की मौजूदगी में वहाँ सामान रखवा दिया तो हम मना नहीं कर सके। लेकिन क्यों मना नहीं कर पाई आप? बेटा, अगर हम मना करते ना तो मान थोड़ी जाता। क्यों नहीं मानता हाकिम दादी? क्योंकि वो ऐसा ही है, जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर अड़ जाता है। लेकिन मैं एक बार शिफ्ट हो जाता तो फिर तो वो कुछ नहीं कर पाता ना। नहीं बेटा, वो उस कमरे को आग लगा देता, लेकिन तुम्हें वहां रहने नहीं देता। तुम आज भी सच्ची हो अम्मा। ये लड़की जिसके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ गया, ये भी इसी की सगी निकली। लेकिन अम्मा, मेरे नसीब में सगों का प्यार हो या ना हो, लेकिन इस बार मैं किसी कीमत पे जारून को जीतने नहीं दूंगा। और इस बार तुम्हारे जाने का इंतजार नहीं करूंगा जारून। पहले तुमने सिर्फ मेरी माँ छीनी, मेरी पसंद का कमरा छीना, मैं खामोश रहा। लेकिन इस बार तुमने उसके दिल पे कब्जा किया है जो मेरी मोहब्बत है। और इस बार मैं ना मकान छोड़ूंगा ना मकीन, दोनों को जला के राख कर दूंगा। नूर, कहाँ मर गई कमबख्त मारी। नूर, अरे आजा, मेरे पाँव दबा दे। नूर, तो इनको भी उसके बगैर सुकून नहीं है। रात को सोते सोते नूर, सुबह उठते ही इसकी पुकार। नूर, 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 इतनी याद आ रही है ना उसकी, तो जलील होने उसके घर चली जाए। अरे चुप कर, पाँव दबा मेरे।
क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो अम्मा? अरे दबा ना, सारी रात से पाँव टूट रहे हैं मेरे। कहीं खाने में नशा वशा तो नहीं था? सलमा, नूर कहाँ है बेटा? वो चली गई है। अरे कम वक्त मारी चली गई। चाय नाश्ता कुछ बनाया कि नहीं? अम्मा क्या हो गया है तुमको? उसकी शादी हो चुकी है और आज वलीमा है। अब उठो और खुद नाश्ता बनाओ। वैसी रात इतनी बारिश हुई है, सहन धुंधा पड़ा हुआ है। मैं तो भूल ही गई थी, आज उसका वलीमा है ना? हाँ वलीमा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी वलीमे में। वो क्यों? वाह अम्मा, तुम एक दिन में बेइज्जती भूल गई। याद नहीं है कैसे जलील किया था हमें? हमारा नाश्ता तक तो लिया नहीं था। अरे ऐसे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। साहिर को खुद आना होगा, हमें हाथ जोड़कर मनाने और अपनी दादी के किए की माफी मांगने। आपने फोन किया तो था, लाया क्या अम्मा को मिलवाने? बड़ा कह रहा था लेकर आऊंगा। कल की बात और थी बेटा, लेकिन आज जब सारा खानदान पूछेगा ना दुल्हन के मैके वालों के बारे में, साहिर खुद आएगा अपनी इज्जत बचाने और हम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगने। फिर मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। अरे रिमोट कहाँ है? देखना, रिमोट उठा। कुबरा दिखाई नहीं दे रही, जाओ देखो कहाँ है। वो सो रही है। अभी तक तबीयत ठीक है उसकी? उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन बता रही थी कि आपको घबराहट हो रही थी। तुम जा कहाँ रहे हो? बैठो यहाँ मेरे पास, बात करनी है। आपका पोता आ गया, उससे कर लें बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल बहुत जल्दी जागने लगे हो। मैं तो सारी रात सोया ही नहीं दादी। क्यों, क्या हुआ? और ये नूर कहाँ है? आ रही है। अभी तक सो रही है? वो भी सारी रात जागती रही। और तुम क्यों नहीं सो पाए? मैं नूर की मोहब्बत। बेटा ये मोहब्बत वहब्बत अपनी जगह, लेकिन सोने जागने के औकात जरा उसे समझा दो। दिन चढ़े तक बिस्तर तोड़ना औरतों का निरी बेहयाई है, और ये बेहयाई ससुराल में नहीं चलेगी। आप समझा देना उसे। तुमने कभी अपनी अम्मा को दिन चढ़े तक सोते देखा है? फजर की अजान की पहली आवाज होते उठ जाती है, और आज नहीं उठ सकती ना तो तुम्हारे बाप की नजर शर्म के मारे मेरे सामने उठ नहीं पा रही थी। आओ मेरे साथ, आओ। अम्मा की तो आदत है ना दादी। अस्सलाम वालेकुम। आदत डालने से पड़ती है। कुबरा को शुरू से 5 बजे थोड़ी उठती थी, शादी के बाद मैंने उसकी तरबियत की है। कह तो रहा हूँ कि सिखा दें इसे आप। अरे जा कहाँ रहे हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहें। वलीमे का क्या सोचा? आपने क्या सोचा? अरे बेटा, सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरी तबीयत इजाजत नहीं दे रही। ठीक है, फिर जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वलीमा कर लेंगे। तब तक आप इसकी तरबियत करें। बैठो। ये क्या शरीफ लड़कियों की जागने के वक्त है? नहीं वो अरे वहां कहाँ बैठने जा रही हो? वहां बैठो नीचे अपनी जगह पर। वहाँ? और क्या मेरे सर पर बैठोगी? सुना नहीं क्या कहकर गया है? तुम्हें तरबियत की सख्त जरूरत है। अभी करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। सुगरा, सुगरा, ले जाओ इसे, काम पर लगाओ। आ गई तुम? आ जाओ, पहले चूल्हा साफ करो, किनारा बेगम को खाना बनाना है।
जी हो गया। पहले बड़ी देगचियां धो लो, छोटी देगचियां बाद में धोना। नूर, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है तुम्हें? मैंने कहा था पहले बड़ी देगचियां धो लो, छोटी देगचियां बाद में धोना। जी वही तो कह रही हूँ। तुम्हारे घर में पाव पाव वाली देगचियां बड़ी होती होंगी, यहाँ बड़ी देगचियां वाकई में बड़ी होती हैं। रखो ये यहाँ पे। क्या हुआ? हाकिम बीबी ने कहा है अब से ये मेरी ट्रेनिंग में। ये लो, ये काटो प्याज। जी। ये इसमें डलेगा? आप अलग से खाना बनाती हैं? साहिर, तुमने दानिश का फोन क्यों नहीं उठाया? दानिश कॉल कर रहा था। हाकिम मम्मा बता रही थी कि तुमने वलीमे का भी मना कर दिया। जी, मना कर दिया। क्यों? नूर की वजह से? जी, नूर की वजह से। तो मेरी बात सच थी ना? कौन सी बात? यही तो कहा था मैंने। अरे नहीं अम्मा, आपको पता है नूर सारी रात नहीं सोई, ना मुझे सोने दिया ना खुद सोई। जब भी बादल गरजते थे ना, वो मेरा बाजू जोर से पकड़ लेती थी और इसी वजह से पता है मेरे बाजू में दर्द हो गया। तो तुमने इस दर्द की वजह से वलीमा नहीं रखा? नहीं, इस दर्द की वजह से नहीं। वो असल में हाकिम दादी को 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। मैंने सोचा वो ठीक हो जाए, उसके बाद वलीमा कर लेंगे। तब तक मेरी और नूर की थकन भी उतर जाएगी। साजिदा कह रहे हैं कि अगर वलीमा नहीं कर रहे हो तो मेरे घर आकर खाना खा लो। मैंने भी सोचा कि मुनासिब कहवे। नूर को भेज दो। मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे बेटा, वो तुम्हारी खुशी में दावत दे रही, तुम ही नहीं जाओगे तो उसे कितना दुख होगा। तो उनके दुख की खातिर मैं अपने सर में दर्द करवा लूं। मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, ये नहीं जा रहा तो नूर को भेज दो, बल्कि उससे कहो कि जल्दी चली जाए। इसकी मर्जी होगी तो खुद ही आ जाएगा। नूर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, साजिदा बाजी के घर दावत है, हम सब वहां जा रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। दस मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, समझी? जी।
आप जा रहे हैं? क्यों ना जाऊं? अम्मा चाहती हैं कि मैं आपकी पप्पो की तरफ चली जाऊं। हाँ तो चली जाओ। लेकिन आज वलीमा क्यों नहीं हो रहा? बाद में हो जाएगा। बाद में कब? इतनी जल्दी क्या है? तुम कौन सा भागी जा रही हो? सारी जिंदगी यहाँ मेरे साथ ही तो रहना। जब कहोगी हो जाएगा वलीमा। बोलो कब करना, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बहुत जल्दी थी, अब बताओ कब करना। वलीमे की जल्दी नहीं थी। तो फिर वलीमे के कपड़े पहन के किसको खुश करना चाह रही थी तुम? मैं मेहमानों की वजह से पूछ रही थी, जिनको आज की दावत दी है वो दोबारा कैसे आएंगे? जैसे तुम आई हो। जी? जब मैं पैसे देके दुल्हन को लेके आ सकता हूँ तो मेहमानों को नहीं लेके आ सकता। छोड़े मेरा हाथ। क्यों? तुम्हारा हाथ छोड़ने से मेरा हक खत्म हो जाएगा? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना? अब वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम कहीं भी चली जाओ, वापस लौट के मेरे पास ही आओगी। नूर, नूर, तुम तैयार नहीं हुई? अच्छा ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, ठीक है? समझ गई ना? ध्यान से काम करना, कोई चीज खराब ना हो, और खबरदार कोई चीज उठाई या उठवाई ऐसी गलती दोबारा ना करना। मैंने पहले भी कुछ नहीं उठाया था। हाँ हाँ सब जानती हूँ। और कोई चीज देना तो नदीदों की तरह लेकर न भाग जाना। पहले तो तुम राह चलती लड़की थी तो कोई तुम्हें बचाने आया, लेकिन इस बार जारून भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। कुछ चुराया ना तो जेल में पड़ी सड़ती रह जाऊंगी। नहीं अम्मा, मैं बस सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कुबरा से भिजवाओ, वो रास्ता देख रही होगी। ये ले, इसमें पैसे भी हैं और पता भी लिखा है। मैं अकेली कैसे जाऊंगी अम्मा? यहाँ से सीधी सड़क पकड़ो, वहां तुम्हें लाल बत्ती का इशारा नजर आएगा। वहां खड़ा कोई भी रिक्शे वाला मिले तुम्हें, उसे ये पता दिखाना और तुम्हें घर तक पहुंचा देगा। लेकिन अम्मा मैं उनका घर कैसे पहचानूंगी? शहर भर डाएं डाएं फिरने वाली चिल्लत्तर लड़की, ये वही घर है जिस घर से चोरी करके निकली थी। भूल गई वो घर? अब जाती है या साहिर का इंतजार करेगी? चली जाऊंगी मैं, यहाँ से जाना है। अब जाओ। क्या हुआ? कोई बात है? क्या हुआ है? साहिर को कुछ हुआ है?
फिर नूर को क्या हुआ? नूर को कहाँ, किसने भेज दिया पैदल? साहिर देख लेगा। और आप क्यों परेशान हो रही है? कोई अगर ऐसी बात हुई तो नूर साहिर को कॉल कर लेगी। आप परेशान नहीं हो। अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ? गाड़ी में बैठो। तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो? साहिर कहाँ है? साहिर कहाँ है? घर पर है वो। लेकिन तुम अकेली जा कहाँ रही हो? गुलशन, गुलशन क्यों जा रही हो? और साहिर साथ में क्यों नहीं है तुम्हारे? वो सो रहे हैं। सो तो नहीं रहा था, मेरे सामने निकला बैग लेकर। तो क्या हो गया? किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना होगा बाहर। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? उन्हें पता नहीं होगा मेरा। तो भी पैदल क्यों निकली? घर से गाड़ी ले लेती। अम्मा ने कहा कि घर की सारी गाड़ियां गई हुई हैं, मैं यहाँ से रिक्शा ले लूंगी। तो तुम साहिर को फोन करके बताओ। क्यों? यही कि तुम रास्ते में हो, गलत डायरेक्शन में जा रही हो और पैदल। मैं चली जाऊंगी, आप बस मुझे पता दे दे। सीधा जा रही थी ना तुम? जाओ, बगैर एड्रेस के जाओ। जाके गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। नूर साहिर से कहो कि तुम्हें एक गाड़ी लाके दे। क्यों? इतनी मोहब्बत के दावे करता है, तुम्हारी हिफाजत भी तो करे। जिन पर हुकूमत की जाती है ना, उनकी हिफाजत नहीं करते। हुकूमत तुम्हारे इशारे पर चलता है वो। तुम्हारे एक इशारे पर किसी को भी घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दे। खबर का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है। खबर भी तुमने संगी मोहब्बत की चुनी है। न बारिश में छट टपकती है, न धूप की तपिश आती है। कब्र में सांस लेने को हवा तक नहीं आती। आइंदा साहिर के बगैर अकेले मत निकलना। ये जगह कहीं भी जाने के लिए गैर महफूज है। अब नहीं बचा सकते ना आप? वेलकम वेलकम। शामदीद, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। अम्मी आप दोनों को देखकर बहुत खुश होंगी। आजा हम चलते हैं। चलो। आ गई तुम? कैसे आई हो? अम्मी मेरे और साहिर के लिए कॉफी बनवा दो प्लीज।
साहिर आया है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, आओ आओ बेटा अंदर। अब नहीं बचा सकते ना आप? तुम भी कमाल करती हो साजदा, बेटे की शादी कर दी लेकिन बहू रखने का सलीका नहीं है। घर में दावत है और मुंह उठाकर मैके चल दी। अरे अम्मा, आजकल की जो बहू है ना ऐसी ही होती हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। अब खैर ऐसी भी बात नहीं है, हाकिम अम्मा की बहुएं तो उनके इशारों पर चलती हैं। खैर अम्मा बहुएं भी तो झोपड़पट्टी से उठाकर लेकर आई हैं। अगर मेरी तरह किसी मिनिस्टर की बेटी को ब्याह कर लाकर ऐसे रखें तो फिर ये बात कहना। तुमने ये सूट कहाँ से लिया है? मैंने दिया है, अब दावत में आई है तो कोई ढंग का जोड़ा तो पहने। इतना कीमती सूट दिलाने की क्या जरूरत थी? अम्मा दिलाया नहीं है, पहनने के लिए दिया है, पहन के वापस कर देगी। और तुम खाओ ना, क्यों बैठी शक्ल देख रही हो, खाओ। इसके जल्दी आने का कोई फायदा भी हुआ है? इससे काम काज करवाया है तुमने? कोई चीज तोड़ी ताड़ी तो नहीं इसने? हाँ अम्मा सब ठीक है, बड़े घरों में काम करने की आदत है इसे, कुछ नहीं तोड़ा। लो ना ठीक से, क्या जरा सा सालन लेके बैठ गई हो? फिर बोलोगी कि इतना काम करवाया है और खाने के लिए नहीं दिया। जी नहीं, इतना काफी है। अरे कहाँ, मैं देती हूँ तुम्हें, खाओ। जहाँ पे नहीं मिलता था वहां पे तो हांडी से बोटियां चुरा चुरा के खाती थी, और जहाँ मिल रहा है वहां पे शर्मा रही हो। शर्मा नहीं रही बेचारी, बस इतना सारा खाना देकर बौखला गई। कहते ना भूखे को अगर पेट भर खाना दिख भी जाए तो उसे देखकर भी उसे बदहज़मी होने लगती है। अरे ज़ारून, आओ आओ, बैठो ना। दानिश कहाँ है? दानिश अंदर है। अरे तुम आओ ना, आके बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। नो थैंक्स। एक दिन साथ खाना खा लोगे तो क्या कसम टूट जाएगी? कसम तो नहीं टूटेगी, लेकिन जिस शख्स को मेरी आंख गवारा नहीं करती उसके साथ बैठ के खाना खाना मेरी आंख भी गवारा नहीं करेगी। वो क्या है कि उल्टी हो जाती है मुझे। मैं दानिश के पास जा रहा हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना, जाके साहिर को लेकर आओ, उसे बोलो खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से आ जाए। जी अम्मा, आपने ये तो लिया नहीं। तो आखिरकार नूर बीबी के दिल से आपका खौफ निकल गया। खौफ तो उसे शायद मेरा कभी था ही नहीं। अच्छा, तो वो ऐसे इनकार कर रही थी? इनकार? अरे आप आए, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जी मैं वो बस इन्हें बुलाने आई थी। क्या मतलब भाई, क्या ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते? नहीं, फुप्पो खाने के लिए बुला रही हैं। तो खाना यहाँ आ जाएगा, आप तो रुके हैं। बैठा नूर। तो कैसा लगा ये? जी अच्छा तो लगा ना ये? अच्छा तो इसे मैं शुरू से लगता हूँ। बताओ इसे कैसे माइयों से उठकर मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। सब कुछ भूल गई हो। वाकई मुझे तो लगा कि ये अकेला दीवाना हो रहा है। दीवाना तो मैं तब हुआ था जब इन्हें सुना था।
इन्हें देखकर तो होश आया। हाँ भाई, उस दिन तो हम सुन ही ना सके, लेकिन आज आपको हमें गाना सुनाना पड़ेगा। जी वो मुझे अभी याद नहीं है। तो कोई दूसरा सुना दें, ये दोबारा दीवाना हो जाएगा। जी अच्छा तो रहने देते हैं, हम बाद में सुन लेंगे गाना। नूर गाओ। नूर गाना गाओ। जारून तुम कैसे? चारों में। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, पुराना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तुम जाओ किचन में काम करो। ये कहाँ चली गई अम्मा? इसने कहाँ जाना है? सारी जिंदगी उस गूंगी से डरती रही, अब इस आवाज वाली से खौफ सता है। किससे? नूर से? और क्या, देखा नहीं कैसे उसकी आवाज पर दौड़ती चली गई है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? कहाँ किनारा और कहाँ नूर? नूर तो अपनी प्लेट में सालन डालते हुए डरती है। इसकी जबान से नहीं, इसके रंग रूप से डर रही है कि कहीं साहिर इसके शहर में ना आ जाए। तो डरने से क्या बच जाएगा? जो हालात है कबूल करें उसको। मैं भी तो वही कहती हूँ, चीज आ गई है तो बिलाखौफ बरतने दे, दिल भर जाएगा तो छोड़ देगा। वो मोहब्बत करने लगा है उससे अम्मा। करने को तो सारी जिंदगी उससे इश्क करता है, लेकिन बीवी का रंग रूप मर्द को ज्यादा दिन नहीं लुभाता। मनचाही बीवी है और वो भी इतनी हसीन। बीवी मनचाही हो या हसीन, मर्द के दिल पर राज नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैंने कहा ना, मर्द के दिल पर औरत उस वक्त तक राज करती है जब तक पराई हो। जिस दिन उसकी दस्तरस में आ जाती है ना, उस दिन दासी बनाकर अपनी परस्तिश पर लगा देता है। तो फिर भाभी को क्या परेशानी है? क्या हुआ मम्मी, कुछ चाहिए आपको? तुम यहाँ हो तो साहिर कहाँ है? साहिर मेरे कमरे में। सुनो नूर, मैं जरा जारून को सी ऑफ कराऊं। ये ड्रेस कहाँ से आया? ये पप्पू ने दिया है। लेकिन पप्पू तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जी ये दानिश भाई की दुल्हन का है। दुल्हन का है तो दुल्हन की तरह पहनो ना, अच्छा लग रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिसे वो जान समझ रही है दहकता हुआ अंगारा है, और अंगारा जितना भी देखे आखिरकार उसे बुझना ही है। पानी और आग की लड़ाई से डरने लगी है। लड़ाई से नहीं डर रही, मिलाप से डर रही है। हालांकि आग और पानी के मिलाप में जीत पानी की होती है, लेकिन नहीं, वो तो पानी की पहरेदारी कर रही। पानी की पहरेदारी कर रही है मतलब? नींद की दवा मिला दिए पूरी चीनी में ताकि साहिर रोज सोता रहे। हैं? तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा अम्मा? वही होगा जो बर्तन में पानी डालकर आग पर रखने से होता है। आग तो भड़कती रहेगी, लेकिन जितना जलना है पानी जलता रहेगा। आई नो तुम साहिर की वजह से जा रहे हो, लेकिन हाँ, मैं तुमसे बात करने के लिए आया था,
खैर बाद में बात करेंगे। कोई ज़रूरी बात थी? परेशान हो? थोड़ा सा। हाँ तो बोलो ना। बाद में बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं। तुम आज शाम में जिम क्यों नहीं आ जाते? नहीं यार, आज मुश्किल है। ये लोग जाते हैं तो बताता हूँ। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ये लोग कब तक जाएंगे? अभी तो आए हैं, देखो कब तक जाते हैं। लेकिन साहिर तो नूर को लेकर शाम से निकला हुआ था। तो साहिर और नूर आए थे ना, नानी और मामी तो भी कुछ देर पहले ही आए। तेज चलो। कहाँ पर है सब? अम्मा को घबराहट हो रही थी तो आराम कर रही हैं। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, तुम चाहो तो नूर को छोड़ जाओ उनके पास। नूर? नूर क्या करेगी? ये डॉक्टर थोड़ी है। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है। नूर जी, ये साहिर के लिए ब्राउन शुगर है। वो कह रहा था कि उसकी ब्राउन शुगर का टेस्ट खराब हो गया था, तो जार में चेंज करके यही इस्तेमाल करना, ठीक है? नूर, जाओ, बुला रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो फिक्र न कर, सारी रात सफाई में कमात तोड़ेगी ना तो सारी इश्क वाश्की निकल आएगी। वैसे हाँ के मामा, आपको यकीन है ना साहिर उसे छोड़ जाएगा? देखती जाओ। वैसे तुमने ठीक सुना था ना? हाँ, मरी जाने की फरमाइश कर रही थी। साहिर चला गया? हाँ अम्मा, वो तो चला गया, लेकिन ये आप कैसी टेढ़ी मेढ़ी होके बैठी हुई हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। नूर कहाँ है? उसे तो साहिर ले गया अपने साथ। ले गया? ऐसे कैसे लेके जा सकता है? यहाँ पे अम्मा की तबीयत इतनी खराब है और तुम्हें नूर की पड़ी हुई है। तुमने साहिर को मेरी तबीयत का तो बताया था ना? जी अम्मा, बताया था, लेकिन साहिर ने कहा कि नूर कोई डॉक्टर थोड़ी लगी है जो इलाज करेगी अम्मा का। अरे इलाज नहीं कर सकती तो खिदमत तो कर सकती है ना? खिदमत के लिए और भी लोग हैं यहाँ पे। और वो कल की आई हुई लड़की, अम्मा का मिजाज क्या जाने। अगर इतनी घबराहट हो रही है ना इनको, तो मैं दानिश को कहती हूँ वो गाड़ी निकालेगा, अस्पताल लेकर चलते हैं अम्मा को। बल्कि मैं सुलेमान भाई को भी फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो इस्लामाबाद गए हैं, कल आएंगे वो तो। ऐसी कोई आफत नहीं है कि तुम सुलेमान को फोन करो। जाओ मेरे लिए जूस बनवाओ। अच्छा अम्मा, आप अपनी दवाइयाँ तो लेकर आई हैं ना? हाँ लाई हूँ, जूस बनवा दो मेरे लिए। अच्छा मैं लाती हूँ। कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने। मत बदलो, अच्छी लग रही हो। नहीं, मुझे बदलने। मैंने कहा है ना कि ना बदलो, मुझे अच्छी लग रही हो। लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे। क्यों अच्छे नहीं लग रहे? जाने दे मुझे। मैंने पूछा है क्यों अच्छा नहीं लग रहा। हटे। क्यों हटे? बीवी है मेरी, मैंने कीमत चुकाई हुई है ना? मेरी कीमत चुकाई है, इस जोड़े की नहीं। कि जोड़ा मुझे वापस करना है। ना करो वापस, इसकी कीमत भी मैं चुका दूंगा। इसकी कीमत नहीं चुका सकते आप। कहना क्या चाह रही हो तुम? रास्ता दे मुझे। बताओ, रास्ते में हूं तुम्हारे। मेरी बात का जवाब दो नूर, मैं तुम्हारे रास्ते में हूं। मैंने कहा ना, मुझे ये जोड़ा वापस करना है। नूर, नूर दरवाजा खोलो।
चेंज कर लिया तुमने? मुझे वापस करना है। क्या करे? कि मुझे वापस ये वापस करना मुझे बहुत महंगा है। नहीं। मैं जिस चीज की कीमत नहीं दे सकता ना, उसका यही हाल करता हूं। अब कर देना वापस। अम्मा, अम्मा, अम्मा। तुम इसके साथ क्या कह रही हो? कहा था ना शादी अपनी हैसियत के लड़के से करना। औकात पता चल गया तुमको? तुम्हारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। मर जाओगी तुम किसी दिन यहां पर। क्या कह रहे थे? बताओ क्या कह रहा था? क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कह रहा था? हटाओ ये, हटाओ। नूरी क्या हुआ? नूर, मैं ये नहीं करना चाहता था यार। मुझे पता ही नहीं चला कब कैंची लग गई। देखो, जो कुछ हुआ ना गलती से हुआ। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। मैं सो जाऊं? मेरी बात सुनो ना यार। देखो देखो, अगर तुम मुझे ये फील कर पाओगी कि मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ा नहीं ले सकता, तो यार मुझे बुरा लगेगा ना। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं अपनी गलती का इजाला करता हूं। कुछ बोलो तो। कितना अजाला करेंगे आप? यार मैं गुस्से में था, तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। तो आपने बर्बाद कर दिया। और अगर तुम मेरी बात मान लेती तो क्या था यार, मैंने रखती वो जोड़ा। खराब हो जाता। तो मैं उस तरह के 6 और ला देता तुम्हें। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। नूर, मैं सो जाऊं?
अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। लेकिन अपने कपड़े तो चेंज कर लो, देखो क्या हाल हो गया इनका। अच्छा, क्या पहनूं? मैं अभी तुम्हें ड्रेस लाके देता हूँ, अलमारी में रखे, बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड पे, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो। वेट करना, जाना नहीं कहीं पे, ठीक है? मैं लाता हूँ, वेट। एक ही है, वो जोड़ा मेरी औकात से बहुत कीमती था। खराब हो जाता ना तो पूरी जिंदगी भरपाई करती रहती। मैं अंदर आ जाऊं हाकिम अम्मा? जब बुलाया है तो अंदर आओगी ना, आओ। जी। जगह तो तुम अपनी खूब समझ गई हो। अच्छा ये बताओ, कहाँ जाने के ख्वाब देख रही? मैं कहाँ जाने के ख्वाब देखूंगी हाकिम दादी? हाँ वो तो है, मेरी इजाजत के बगैर तुम इस कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती। अच्छा जरा ये मेरी पिंडी दबाओ, साजदा के घर तो नींद ही नहीं आई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना हाकिम दादी? तुम्हें कब से मेरी तबीयत की फिक्र हो गई? अगर परवाह होती तो रुक न जाती मेरे पास। नूर बीबी, आपको साहिर भाई बुला रहे। अच्छा चली जाओ, मैं भी जरा सो लूं, जब जाग जाऊं तो आ जाना। जी। क्या हो रहा था साहिता पाजी के घर? क्या हो रहा था माँ? अच्छा, गुलाबी जोड़ा पहन पहन कर मेरे बेटे को रिझाने की कोशिश हो रही थी। कहा था ना मेरे बेटे को मत विरगलाना। नहीं अम्मा, वो मैंने नहीं पहना था, साजिदा पप्पू ने मुझे खुद दिया था। वो दिया था, अब वो मांग रही है, जा जाके ले। अम्मा वो जोड़ा तो क्या वो नियत खराब हो गई, सोने की तवा लगे हैं उसमें, समझी? नूर, नूर कहाँ पे हो यार? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, आओ मेरे साथ। हाँ भी जाओ, चलो। जल्दी आओ।
ये सब क्या हो रहा है साहिर? अम्मा, आपकी बहू का वार्डरोब बिल्कुल खाली था, कुछ दिया नहीं आपने? वो अरे ऐसे क्या देख रही हो? पता है, अम्मा ने तुम्हारे लिए बहुत से कपड़े लेने थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब हो गई। लेकिन अम्मा ने अपने सारे जेवरात पॉलिश करवाए थे तुम्हारे लिए। माँ, आप कहाँ खो गई? हाँ, वो मैं ये सोच रही थी कि इसके लिए मैंने सब कुछ तो ले लिया था, फिर तुम्हें ये सब लेने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मैं अपनी बीवी के लिए शॉपिंग नहीं कर सकता? कल रात को ऐसे क्या बात हो गई थी जो इससे बीवी के सारे फराइज ज्यादा गए? कल रात को ऐसे क्या बात हो गई थी जो इससे बीवी के सारे फराइज ज्यादा गए? कल रात को? हाँ, वो कल रात को क्या हुआ था? अम्मा, कुछ नहीं हुआ था कल रात को। नूर, तुम जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ। अम्मा, चले ना मेरे साथ आप। ये बताएं कि दादी की तबीयत कैसी है? कुछ खाया है उन्होंने? नूर कहाँ है? उसे तो साहिर ले गया अपने साथ। तुमने साहिर को मेरी तबीयत का तो बताया था ना? जी अम्मा, बताया था, लेकिन साहिर ने कहा कि नूर कोई डॉक्टर थोड़ी लगी है जो इलाज करेगी अम्मा का। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। आओ मेरे साथ। अम्मा, आपकी बहू का वार्डरोब बिल्कुल खाली था, कुछ दिया नहीं आपने? अरे बरतने दो, कितने दिन बरत लेगी वो 8 कपड़े? नहीं अम्मा, मुझे कपड़ों की फिक्र नहीं है। तो अब उन्हें पहनने वाले की भी फिक्र न करो। बस सुमरा को यहाँ बुलाओ, अगर उसके आने में कोई मसला है तो मैं कोई और इंतजाम कर लूँ। उसके आने में कोई मसला नहीं है। तो फिर यहाँ माथा फोड़ने से बेहतर है उसके आने की तैयारी करो। जख्म भर गया। भूख लगी है? आपसे कह रही हैं, कल से कुछ नहीं खाया, खाना खा लें। अभी हाकिम दादी की बात सुन लो, फिर खा लूंगी। कह रही हैं वो चादर कहाँ है? चादर? अच्छा, उनकी चादर वो कमरे में एक हरे शॉपर में रखी है, ठीक है? आप ले लें और उसके साथ एक सफेद शॉपर रखा है, उसे भिजवा दें। आ जाओ। आपने बुलाया था हाकिम दादी? जब पता है बुलाया था तो बाहर खड़ी कामचोरों की तरह दरवाजा क्यों पीट रही थी? नहीं। आओ। बैठो। अपनी औकात भूल गई हो क्या?
नीचे बैठो। नहीं हाकिम दादी, ये कपड़े नए हैं, खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो ये कपड़े वजह हैं। इधर आओ, आओ। ये प्याली उठाओ। ये क्या किया हाकिम दादी? फसाद की जड़ खत्म की है। फसाद की जड़? हाँ, फसाद की जड़। यही कपड़े तुम्हें इस घर के कायदे कानून भुला बैठे थे ना। खत्म कर। अब शक्ल क्या देख रही हो? साफ करो ये गन। बैठो नीचे। हाकिम अम्मा, ये क्या है इसमें? कपड़े रख दो। इसमें क्या है? इसमें वो जोड़ा है जो साजदा पप्पू ने दिया था। ठीक है, जब फारिग हो जा तो खुद ही देने चले जाना। ये मेरी शॉल है। नूर बीबी ने कहा था हरा थैला ले ले। लेकिन ये तो आज खरीदे। ये कपड़े साहिर भाई खुद लाए होंगे। कुबरा बीबी तो ऐसे कपड़े ले ही नहीं सकती। अम्मा, ये मैं कर लेता हूँ। आप मेरे लिए अच्छी से ब्लैक कॉफी बना दें प्लीज। मैं कर रहा हूँ मैं। पप्पू के पास जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। ये कह रही हैं कि मत जाओ। वैसे क्यों जा रही हो? मुझे पप्पू ने बुलाया है। अच्छा, उनकी बात की इतनी अहमियत है, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तैयार हो जाओ। मुझे आने में थोड़ी सी देर क्या हुई, तुम्हें लगा कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे हाकिम दादी ने कहा था कि ज़ारून के साथ चली जाओ। नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। ये लेकर ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें नहीं पसंद था ना ये? अब मुझे भी नहीं पसंद। साहिर ने
नूर का जोड़ा जला दिया। कहा था ना, बढ़ती हुई शे अपनी कीमत खो देती है। देख, हो गई ना बेवकूफ। लेकिन वो तो उसे अपने कमरे में ले गया है। ले गया है ना। शादीशुदा मर्द अकेला कैसे रह सकता है? जब तक दूसरी नहीं आती, पहली के साथ ही रहने दे। और अगर बाद में जब दूसरी आ जाएगी तो जैसे ले गया वैसे ही निकाल देगा। पहनो ये कपड़े, पहनो। मैंने कहा था ना तैयार है ना, हमने डिनर पे जाना है। तो तुम मेरे साथ जाने ही नहीं चाहती थी। कौन? अरे बेटा खोलो, मैं हूं। इस कमरे की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना जानती हो ना तुम क्या होगा। अरे हाकिम अम्मा की तबीयत खराब है, नीचे चलो। हाँ? इसे क्या हुआ? नूर, नूर ठीक हो ना तुम? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। ये तुम लोग तो कहीं डिनर पर जा रहे थे ना? हाँ वो जा रहे थे, लेकिन नूर की तबीयत खराब थी, कह रही थी कि दिल खराब हो गया। क्यों? तबीयत क्यों खराब हो गई? क्या खाया था? कुछ नहीं। अच्छा कुछ खा लो प्लीज। नहीं, कुछ खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या हुआ है? बस ये कहना चाह रहा था कि देखो दानिश, अगर तुम साहिर की कोई फरमाइश लेकर आए हो ना, तो प्लीज मत मांगना कोई फेवर। अच्छा, नूर के लिए मांग लूं? उसे क्या हुआ? देख जा रहा हूं, नूर से थोड़ा फासला रख। क्यों? यार, नूर साहिर की अब बीवी है, तो साहिर नूर के मामले में बहुत टची है। क्या मतलब? देख जा रहा हूं, साहिर नूर से प्यार करता है और तेरा नूर को इस तरीके से डिग्रेड करना उसको डेफिनेटली हर्ट करेगा, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। रियली? यानी कि साहिर ने तुम्हें कहा है कि मैंने उसकी वाइफ को डिग्रेड किया? नानी से कहा है उसने। तुमने कल नूर को उसकी कम मायगी का ताना दिया था, और वो नेक्स्ट टाइम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि तुम मुझे अपनी नानी की तरफ से वार्न करने के लिए आए हो? नहीं यार, अम्मा से सुगरा ने कहा। ये सुगरा कौन है? नानी की चहेती मुलाजमा। आप तो मुझे बेवकूफ समझती थी ना? देख लिया, चढ़ा लिया ना चांद उसने। पागल हुई हो कुबरा? शादी को दिन ही कितने हुए? दिन जितने भी हुए, नतीजा तो आपके सामने है ना। मैं कहती थी इससे दूर रखे, दूर रखे। बावली हुई है क्या?
वो उसकी बीवी है, उसका हक है उस पर। हक जी हक हमारे हाथ से। कुबरा वो मर्द है, तुम चाहकर भी साहिर का दिमाग नहीं बदल सकती। अम्मा साहिर मेरे काबू में था। इस लड़की ने ना सच धज कर अदाएं दिखाकर उसे अपने बस में कर लिया है, वरना किसी भी बदहाल औरत पे कोई मर्द नजर नहीं डालता। ये तुम्हारी गलत फहमी है कुबरा। जिसे तुम बदहाल औरत समझ रही हो ना, वो साहिर के लिए परी है, और वो उसे किसी जादूगरनी की कैद से छुड़ा कर नहीं लाया, बल्कि खरीद कर लाया है। उसे बरते बिना कैसे रहता? अच्छा, तो आप इस खरीदी हुई लौंडी से अपनी नस्ल आगे बढ़ाएंगी? शादी के 4 दिन में कोई मां नहीं बन जाता, ये तुम्हारा वहम है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुमने कितने बच्चे पैदा किए जो तुम्हें इन मामलात की इतनी परख है? जाओ, जाकर नाश्ता लगवाओ। तेज तेज हाथ चलाओ, जल जाएगा। घी खत्म हो गया है इसमें, और है? हाँ, क्यों नहीं, निकालो वहां से। अब क्या हो गया? खा लिया होगा, भूखी थोड़ी सोई होगी। चलो देखो, ये जल गया, अब कौन खाएगा ये? बढ़िया ही पराठे खाएंगी। क्या हो गया? नाश्ते को सदियां लग गई। ये क्या हो रहा है? वो जी बीबी को यहाँ का पानी हजम नहीं हो रहा है। अम्मा, नूर, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गए थे। चलो ऊपर चलो, मेडिसिन लेके आराम कर लो। अरे ताकत की चीज खिलाओ। अरे खाली पेट दवाई खिलाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कुछ खाया? इस बेचारी ने क्या खाया होगा? वही सूखी रोटी। जब भूखे खानदान से लड़की ब्याह कर लाएंगे तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना। अरे सुगरा, दूध में मेवा डाल कर लाओ। देखो तो बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। और साहिर से नाश्ता कराएं? नहीं, मुझे कुछ काम है, आप जाए। तुम आओ, मैं तुम्हें नाश्ता करूँ।